हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल फुल द स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सीरीज जारी की है जो कि बीएसएनए की बुक की चैप्टर बाय चैप्टर हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो कल हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 किया था और आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों के पास बीएसएनए की बुक नहीं है उनके लिए एक फुल डे का छोटा सा प्रयास है, और अगर आपके पास बुक है तो आप इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ फुल दी स्टडी चैनल पे। एक छोटा सा चैनल मैंने क्रिएट किया है। मेरा यही प्रयास रहेगा जो कि आपके आगामी एग्जाम है, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, मैं जहाँ तक हो सके आपकी मदद करूँ। बच्चों को ये चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा कंटेंट कैसे मिले, तो उसी चीज़ पर हम एक काम कर रहे हैं, तो मैं उसे एंड में बताऊँगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं बीएसएनए की वन लाइनर बुक के चैप्टर 1 का पार्ट 2। और पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं या इसके एंड पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो यह है अध्याय 1 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विविध। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो ऐसे ही बीएसएनए की बुक जो वन लाइनर है इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरू से। तो जितना भी बुक में दिया है उसे हम पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो पहला दिया है उत्तराखंड में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी 95 ब्लॉक है। ओके, जिसमें सर्वाधिक ब्लॉक आपके पौड़ी जनपद में है। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा सर्वाधिक विकासखंड पौड़ी में है और सबसे कम विकासखंड कहाँ है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, कितने कितने हैं, 3। और जो पौड़ी में आपकी विकासखंड है वो 15 है। चलिए आगे दिया है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय सभी को पता है नैनीताल में है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसका स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, पहले 8 थी, अभी श्रीनगर भी इसमें ऐड हो चुका है, तो अभी टोटल 9 हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे है उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका मसूरी में मिल जाएगी आपको। और उत्तराखंड में जो न्याय पंचायत है वो 6 से 70 है। ठीक है, 670 आपकी न्याय पंचायत है। जो लोग नहीं जानते न्याय पंचायत क्या होती है, मतलब 4-5 गाँव को मिला के एक न्याय पंचायत बनाई जाती है। तो आगे दिया है उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी। ग्राम पंचायत वो है जितने प्रधान है ना आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं, 7791, मतलब 7791 आपके ग्राम पंचायत है उत्तराखंड में। आपको ये याद रखना है। आगे दिया है उत्तराखंड में कुल जिला पंचायतें हैं। तो जिला पंचायत आपकी 13 है, जो आपके जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं ना बहुत से गांव में। मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ 22 गाँव का एक जिला पंचायत चुना जाता है। और वो किसको चुनते हैं, जिला अध्यक्ष को चुनते हैं। तो वही बात की गई है कि उत्तराखंड में टोटल कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, चलो प्रथम महाधिवक्ता अंतिम सरकार में। अंतिम सरकार वो होती है जो विदाउट इलेक्शन के जो सरकार चुनी जाती है वो अंतिम सरकार है। तो एलपी नैथानी जी पहले महाधिवक्ता थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हाल में इनका निधन हो चुका है। तो क्या पता इनसे क्वेश्चन बन जाए 2024 में। ठीक है, याद रखना एलपी नैथानी जी पहले महाधिवक्ता थे। उसके बाद दिया है कि प्रथम महाधिवक्ता ये निर्वाचित होगा। ठीक है, निर्वाचित सरकार में तो मेहरबान सिंह नेगी जी पहले महाधिवक्ता था निर्वाचित। जब हमारी सरकार चुनी गई 2002 में, तो उस टाइम पर मेहरबान सिंह नेगी जी हमारे महाधिवक्ता थे। चलो आगे दिया है प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग। जो राज्य वित्त आयोग होता है ना हमारा, जैसे एक सेंट्रल में होता है नेशनल वित्त आयोग, वैसे एक राज्य वित्त आयोग होता है। तो उसके थे आर के धर। ठीक है, आर के, ये धर नहीं होगा, ये सॉरी धर होगा, घर नहीं। ठीक है, धर। आगे दिया है प्रथम अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग। तो उत्तराखंड में इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो विजेंद्र जैन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आपको याद करते हुए चलना है। वीडियो थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग। जो राज्य महिला आयोग है हमारी, उनकी जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी संतोष चौहान। ठीक है, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, प्रथम सूचना आयुक्त आर एस टोलिया जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर एस टोलिया जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे दिया है प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस। देखो जो प्रथम महानिदेशक थे ना उत्तराखंड के, वो थे अशोक कांत शरण। और हाल में ही करंट में देखो, करंट के एक न्यूज़ है जिसमें उत्तराखंड के जो महानिदेशक है वो नियुक्त हो चुके हैं। तो कौन है वो, आप करंट का क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, इसे कमेंट पे बताना। ठीक है, फिर आगे जनसंख्या के बारे में दिया है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या क्या है, 1,86,292। ये तो आपको रटना चाहिए और मतलब माइंड में छप जाना चाहिए कि कितना है, 1,86,292। बट जो अभी नए आंकड़े आएंगे 2021 के, उसमें थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा चेंज हो जाएगा। उत्तराखंड का जनघनत्व है 189 और जो देश का है वो 382 है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो 2001 में हमारा जनघनत्व था ना वो था 159। ठीक है, उसके बाद 30 बढ़ के 30 प्लस हुआ इसमें और अब हो गया है 189। ओके, चलो देखो उत्तराखंड की साक्षरता से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जो उत्तराखंड की साक्षरता है वो कितनी है, वो कितनी है, 78.82%। ठीक है, ये हमारी साक्षरता है। और इसमें मेल की और फीमेल की साक्षरता अलग अलग है। ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल की बात करें, मेल की 87% है और फीमेल की 70% साक्षरता है। ठीक है, चलो फिर दिया है उत्तराखंड का लिंगानुपात। लिंगानुपात से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो हमारा लिंगानुपात है 963 है। और अगर देश की बात करें, देश में कितना है, 943 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये नेशनल में है और ये उत्तराखंड की है। देखिए उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद, मतलब कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है आपकी, तो वो हरिद्वार में हो जाएगा। और अगर पूछे उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला पूछेगा तो आपका वो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको याद रखते हुए चलना है। जब हम इस बुक में जनसंख्या वाला चैप्टर करेंगे ना, तो उस टाइम पे इसे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे दिया है उत्तराखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये वाला होगा, ठीक है, वाला मतलब सर्वाधिक एससी वाला जनपद कौन सा है, तो हरिद्वार हो जाएगा। और उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद, मतलब जहाँ एससी बहुत कम है, वो आपका चंपावत हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला पूछेगा तो हरिद्वार, और सबसे कम पूछेगा तो चंपावत, ये चीज़ याद रखना। और इसी तरह आगे दिया है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, मतलब एसटी। एसटी सर्वाधिक कहाँ है भाई, यूएस नगर में है, और सबसे कम कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। देखो एससी और एसटी, ठीक है, दो हैं। एससी का सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हरिद्वार में हो जाएगा, और सबसे कम आपका चंपावत में हो जाएगा। और एसटी का सबसे ज़्यादा पूछे तो यूएस नगर हो जाएगा, और सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, समझे। चलो फिर आगे दिया है उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। देखो मतलब कितने पुरुषों, मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, ठीक है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएंगी, अल्मोड़ा में हो जाएंगी। और उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात पूछेगा तो हरिद्वार में हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा, और सबसे कम हरिद्वार में। देखो ऊपर हमने जनघनत्व के बारे में बात की थी, 189 हमारा अभी जनघनत्व है। तो आगे इसी बारे में दिया है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर होगा, हरिद्वार में होगा, ठीक है। मतलब पास लोग कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम पूछेगा तो उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में क्यों, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ पर आपको जनघनत्व कम दिखेगा, ठीक। चलो आगे दिया है उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षित कहाँ है, देहरादून में। और सबसे कम साक्षरता कहेगा तो यूएस नगर में, ठीक है। सबसे कम साक्षरता यूएस नगर, और सबसे ज़्यादा देहरादून में। उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला, देखो मतलब पुरुष लोग कहाँ पर ज़्यादा शिक्षित हैं, तो पुरुष लोग आपके शिक्षित हैं ज़्यादा रुद्रप्रयाग में। और सबसे कम पुरुष साक्षरता जिला बोलेगा तो यूएस नगर, ठीक है। और यूएस नगर वैसे भी सबसे कम साक्षरता जिला है ही है, ठीक है, सबसे कम तो है ही है, और पुरुषों में भी ये सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, वो आपका हो जाएगा देहरादून, ठीक है। और थोड़ा इसको साइज बढ़ा कर लेते हैं। और उसके बाद दिया है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, वो है आपका उत्तरकाशी। अगर पूछे उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला तो देहरादून हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा तो बागेश्वर, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015 को कहाँ शुरू हुआ था, देहरादून में हुआ था। और आगे दिया है राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना जनवरी 2021 से खुला है, कहाँ खुला है, डालनवाला थाना में खुला है, ठीक है। आगे दिया है उत्तराखंड में वन पंचायतों की महिलाओं हेतु आरक्षण कितना है, तो वो 50% है। आपको पता ही है इलेक्शन हो या वन पंचायत हो, इसमें जो महिलाओं का आरक्षण है वो 50% है, ठीक है। चलो उत्तराखंड राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी जी, ये पहले अध्यक्ष थे। और उत्तराखंड के प्रथम राज्य लोकायुक्त आपके थे न्यायमूर्ति एसएच रजा जी, ठीक है, एसएच रजा आपके पहले राज्य लोकायुक्त थे, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह जी, ठीक है, ये पहले मुख्य सचिव थे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू है, उसके बाद जौनसारी है। और उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग आपका NH7 है, ये नया वाला है। और सबसे छोटा पूछेगा तो NH307, ठीक है, 307 आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, और सबसे बड़ा पूछेगा तो NH7। चलो तो राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें पहला दून, ठीक है, उसके बाद पंतनगर, और फिर आपका गोचर चमोली वाला हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद आपका चिन्यालीसौड़ जो कि आपका उत्तरकाशी वाला हो गया, और नैनी सैनी आपका पिथौरागढ़ वाला हो गया, ठीक है। तो 5 आपके क्या हैं, हवाई अड्डे हैं उत्तराखंड में। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय था। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा जी को कहा जाता है। और ये सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे वो कालू मेहरा जी थे। उत्तराखंड में चिपकू वुमेन नाम से प्रसिद्ध हैं, वो गौरा देवी हो जाएंगी, ठीक है। चलो चमोली से आगे दिया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ये शिव प्रसाद अबराल जी को कहा जाता है, इन्हें चारण भी कहा जाता है। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी जी को। उत्तराखंड की गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तीली रतौली को, ठीक है। आप जिया रानी और तीली रतौली में कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है कि तीली रतौली गढ़वाल से थी, तो ये गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है इनको। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी जी को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। और उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हो जाएंगे। 26 जनवरी 1957 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है। राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त दरबान सिंह नेगी जी हो जाएंगे। 1914 में इनको पहला मिला था, और सेकंड मिला था 1915 में गब्बर सिंह नेगी जी को, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा जी। और उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता ये हैं भवानी दत्त जोशी जी। उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन चंद्र जोशी जी। उत्तराखंड के प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र जोशी जी थे। देश एवं राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका पंतनगर वाला हो जाएगा, ठीक है। ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। गोविंद बल्लभ कृषि प्रौद्योगिकी करके पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड का, ठीक है। चलो
राज्य और विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा आपकी जो नंदा देवी राज यात्रा है ना, 280 किलोमीटर वाली, कुशवा गांव से निकल के आपके होमकुंड तक जाती है। ठीक है, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम अभी, क्योंकि देखो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर आपका तुंगनाथ हो जाएगा, जो कि आपके रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, इसको हम आगे से डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपको आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि जो पहला वाला पार्ट 1 था वो थोड़ा लंबा खींच गया था। ठीक है, तो अब से हम इक्वल इक्वल लेके चलेंगे। और दूसरी बात, मैंने वीडियो के फर्स्ट में आपको बोला कि मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा कि 10 टू 15 मिनट में हम मतलब कोई भी जो एक टॉपिक होगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे जितने भी उत्तराखंड के छोटे छोटे टॉपिक है ना, उसको 10 से 15 मिनट में हम कवर करेंगे। ठीक है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, अभी उसकी पीपीटी तैयार हो रही है, और जैसे ही मैं उसको बना देता हूँ उसके बाद मैं उसकी वीडियो अपलोड कर लूँगा। उसमें वही चीज़ है कि हम गागर में सागर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हम गागर में सागर भरने की बात कर रहे हैं, छोटे कम समय में हम बहुत सारा कंटेंट उसमें लेने वाले हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा असरदार रहने वाली वो वीडियो। और दूसरी बात, जब वो वीडियो आएगी तभी आप जान पाओगे उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उस पर बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, 2 दिन लग चुके हैं, अभी तक मैं एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, और जल्दी वो वीडियो आएगी। बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, एक दिन ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। और मेहनत लेकिन सच्ची होनी चाहिए, अपने मेहनत के प्रति ईमानदार रहिए, जो आप कर रहे हो ईमानदारी से करिए। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।